सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि कभी कभी किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। जो चल रहा है उसके पैरों में छाला जरूर होगा, बिना संघर्षों के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल, उस दीपक में उजाला जरूर होगा। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। इससे पहले रोज की भांति बड़ों को प्रणाम, मित्रों को नमस्कार और छोटों को शुभाशीष। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें स्वाध्ययन क्यों करना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, और सिर्फ अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। पहली बात तो यह है, अपने गुरु पर अटूट विश्वास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको इस संसार से या इस पूरे बड़े भवसागर से आपको शिक्षित करके, आपको शिक्षित बनाकर आपको जीने की राह दिखाता है, आपको आपके जीवन को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों पर है जो अपने भविष्य के प्रति एकदम चिंतित नहीं रहते हैं, जिनको अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। तो पहला वाक्य आपका इस प्रकार है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर सुना होगा, और भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही आपके मन में आ जाता होगा उनकी बांसुरी, उनकी गोपिकाएं, उनकी राधा, उनका वृंदावन, उनका रास रचाना। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण जब सिर्फ 16 साल के थे तभी उन्होंने बंसी का त्याग कर दिया था और बंसी मां राधा को सौंपकर मथुरा चले गए थे और मथुरा में अपना राजपाट संभालने लगे थे। उसके बाद द्वारिका गए, द्वारिका में अपना राजपाट संभाला। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में उनके हाथ में बांसुरी की जगह सुदर्शन चक्र था। तो इससे जो मोरल एजुकेशन है, इससे हमें यह मिलता है कि जब मनोरंजन का वक्त था तब उन्होंने मनोरंजन किया, लेकिन जब जिम्मेदारी का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने सबसे प्रिय प्रेमिका, अपने सबसे प्रिय गांव, अपने सबसे प्रिय राज्य, अपने सबसे प्रिय माता पिता को भी त्याग दिया जब जिम्मेदारी का वक्त आता है। तो इसलिए इससे सीख ये मिलती है कि हमें अपने जीवन में मनोरंजन को एक समय तक स्थान देना है, लेकिन जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, जब हमारे ऊपर कुछ कर गुजरने का बोझ आएगा, जब हमारे ऊपर अच्छा करने का बोझ आएगा, तो हमें सबसे अपने प्रिय वस्तु को त्याग करने पड़ेगा। मतलब हमें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना ही पड़ेगा। और हमको पता है कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, बच्चों, विद्यार्थियों, आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आपकी सबसे प्रिय वस्तु है फोन और नींद। अगर आप ये दो चीजें त्याग दें, मैं दावा करता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फोन को छोड़ देंगे और नींद को छोड़ देंगे तो आपकी संगतियां खुद ब खुद सुधर जाएंगी, और जब संगतियां सुधर जाएंगी तो आप शिक्षा के मार्ग पर, अपने जीवन को अग्रसर करने के मार्ग पर इस तरह बढ़ पड़ेंगे जैसे अर्जुन अपने युद्ध में बढ़ता था। दूसरी बात है, हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत तो सभी करते हैं, थक भी जाते हैं, आराम भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत, एक फॉर्मूला बना लीजिएगा कि हमको जी तोड़ मेहनत करना है। थक गए हो तो आराम कर लो, नींद आ रही है तो सो लो, पर बेफिक्र होकर कभी नहीं। हमेशा अपने मन में चिंता बनाए रखिएगा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। मतलब आप जब थक गए हो लेकिन आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, आपका मन नहीं है मेहनत करने का लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसको कहा जाता है जी तोड़ मेहनत। और उसके बाद की जो सफलता प्राप्त होती है, उसके जो मायने होते हैं वो आपकी किस्मत के बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आप इतनी प्रसन्नता महसूस करेंगे, उसका कोई जवाब ही नहीं। और तीसरी बात आती है, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा कंपटीशन किससे हो रहा है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं। तो एक प्रसिद्ध धावक रहे हैं माइक टाइसन। माइक टाइसन का एक कोर्स है, आई रन एट 4 PM बिकॉज आई नो वेल माई अपोनेंट इज स्लीपिंग एट दिस टाइम एंड दिस गिव मी एनर्जी। इसकी हिंदी है कि मैं सुबह 4 बजे दौड़ने जाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो अपोनेंट है, मेरा जो विपक्षी है, इस समय सो रहा है और ये मुझे एनर्जी देता है। तो हमेशा माइक टाइसन की तरह आपको ये सोचना चाहिए
कि मेरा विपक्षी इस समय क्या कर रहा है। आपको अपने विपक्षियों से लड़ना है, आपको अपने विपक्षियों से आगे निकलना है, और इस दौड़ में आगे नहीं निकलोगे तो पीछे रह जाओगे, और पीछे निकलने में आपको शर्म महसूस होगी। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा विपक्षी इस समय क्या कर रहा है। तो आपको दो जवाब मिलेंगे। आपको दो जवाब ये मिलेंगे कि या तो वो भी आराम कर रहा है, अगर वो आराम कर रहा है तो इससे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आपको और अधिक मेहनत करनी है, ताकि वो आपकी धूल भी ना प्राप्त कर सके। और अगर आपको जवाब मिले कि वो भी मेरी तरह मेहनत कर रहा है, वो भी मेरी तरह कंपीट कर रहा है, तो इससे आपको और अधिक मेहनत कर देनी चाहिए, और अधिक मेहनत प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन उससे है जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है या आपके बराबर मेहनत कर रहा है। उससे आपको आगे निकलना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी प्रिय विद्यार्थियों। और मैं आपके इसके बारे में एक और वाक्य बताना चाहूंगा। एक और तथ्य है, एक बार मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, और उसमें स्ट्राइक पर खड़े थे सचिन, और सचिन के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे ब्रैड हॉग। तो ब्रैड हॉग ने डायरेक्ट सचिन को बोल्ड आउट मार दिया, और जब बोल्ड आउट मार दिया तो मैच खत्म होने के बाद सचिन के सामने ब्रैड हॉग आते हैं, वो बॉल लेके, और वो फोटो लेके जिसमें उन्होंने सचिन को बोल्ड किया था, और उस फोटो पर वो सचिन से कहते हैं, सर आई हैव बोल्ड आउट यू एंड आई वांट साइन ऑन दिस पिक्चर। वो सचिन के ऑटोग्राफ मांगते हैं, प्लीज सर ऑटोग्राफ ऑन दिस पिक्चर। तो सचिन बड़ी प्रसन्नता से उस पिक्चर पर ऑटोग्राफ दे देते हैं अपना, और ब्रैड हॉग के एक बात कहते हैं, ब्रैड हॉग से कहते हैं, ब्रैड हॉग दिस टाइम एंड दिस चांस विल नेवर कम योर इन लाइफ अगेन। वो कहते हैं ये समय और ये अवसर तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। यानी कि वो एक तरह से ब्रैड हॉग को चुनौती दे देते हैं कि ये समय तुम्हारी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा, अर्थात तुम उसको दोबारा कभी बोल्ड नहीं कर पाओगे। और उसके बाद 45 बार, यानी कि 45 टाइम्स दे फेसेस वन अनदर, यानी कि सचिन ने और ब्रैड हॉग ने एक दूसरे का सामना किया 45 मैचों में 45 बार। बट ब्रैड हॉग कुड नेवर बोल्ड आउट सचिन अगेन। लेकिन ब्रैड हॉग कभी दोबारा सचिन को बोल्ड आउट नहीं कर पाया। तो बच्चों, इससे आपको बड़ी सीख क्या मिलती है, ये आप सोच रहे हैं कि जब सचिन ने प्रतिज्ञा की होगी, क्या वो बिस्तर पर सो रहे होंगे, या सचिन ने प्रतिज्ञा की होगी क्या वो फोन चला रहे होंगे, या जब सचिन ने प्रतिज्ञा की होगी क्या वो मौज उड़ा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी तरह उन्होंने कभी नहीं किया होगा। जब उन्होंने प्रतिज्ञा की होगी तो नेट पर प्रैक्टिस कर रहे थे, और प्रैक्टिस करने का यह सलीका था, प्रैक्टिस करने का यह नतीजा था कि ब्रैड हॉग उन्हें कभी भी दोबारा बोल्ड नहीं कर पाया। इसलिए आप भी प्रतिज्ञा करें, लेकिन प्रतिज्ञाओं को सार्थक करना सीखें। इसी के साथ गुड बाय, और मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो।